प्रश्नमाला 12 भी अभी हल करेंगे, जो कि पहला क्वेश्चन है। देखिए, एक समानांतर चतुर्भुज की रचना कीजिए जिसकी दो आसन्न भुजाओं की लंबाइयां 3.8 सेंटीमीटर और 4.4 सेंटीमीटर हो और एक विकर्ण की लंबाई 6.7 सेंटीमीटर हो। तो देखिए, इस तरह से इसका फिगर बनेगा, चित्र बनेगा। पहले क्या करना है, एक लाइन लेना है हमको स्केल से। देखिए, स्केल से पहले एक लाइन लेंगे, ये ए बी, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि 3.8 से हम काट लेंगे, हम परकाल रख के यहाँ पे देखिए लाइन का बाईं छोर पे रख के 3.8 सेंटीमीटर नाप करके यहाँ पे देखिए ऐसे काट लेंगे। तो ये लाइन, ये रेखा हो गया 3.8 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि दूसरा आसन्न भुजा है 4.4 सेंटीमीटर। तो हम 4.4 सेंटीमीटर स्केल से नाप करके और यहाँ पे रख करके बी पे रख करके सी पे ऐसे एक बार इस तरह से कर देंगे। उसके बाद कह रहा है एक विकर्ण है 6.7 सेंटीमीटर। तो हम ए पे रखेंगे 6.7 सेंटीमीटर स्केल से नाप करके यहाँ पे देखिए फिर काट लेंगे इस तरह से। तो देखिए जहाँ पे दोनों मिलेगा वहाँ से हम स्केल से ए सी एक लाइन खींच देंगे और बी सी सीधा, ठीक है। उसके बाद देखिए, हम जानते हैं कि समानांतर चतुर्भुज का क्या होता है, उल्टा जो साइड होता है भुजा जो है बराबर होता है सामने वाला भुजा। तो ए बी बराबर क्या होगा, डी सी। तो देखिए ए बी जब 3.8 सेंटीमीटर होगा तो डी सी भी 3.8 सेंटीमीटर होगा। तो हम यहाँ पे 3.8 सेंटीमीटर नाप करके यहाँ पे एक बार ऐसे कर लेंगे। उसके बाद देखिए, जब ये बी सी होगा 4.4 सेंटीमीटर तो ए डी भी होगा 4.4 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे रखेंगे 4.4 सेंटीमीटर नाप करके यहाँ पे इस तरह से काट लेंगे। तो दोनों जहाँ पर मिलेगा वहाँ से हम डी सी एक लाइन खींच देंगे और ए डी। तो इस तरह हमारा ये देखिए समानांतर चतुर्भुज बन गया है, जिसका कि दो आसन्न भुजा दिया हुआ था और एक विकर्ण दिया हुआ था। तो इस तरह से इसका चित्र देखिए बनेगा। ये हमको याद रखना है कि समानांतर चतुर्भुज का जो सामने वाला भुजा होता है बराबर होता है। देखिए ये होगा 3.8 तो डीसी भी होगा 3.8। ये देखिए 4.4 होगा तो ये भी होगा, डीए भी होगा 4.4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, एक समानांतर चतुर्भुज की रचना कीजिए जिसकी एक भुजा 5.4 सेंटीमीटर और इसके दो विकर्ण 6.6 सेंटीमीटर और 8.0 सेंटीमीटर हों। देखिए संकेत में भी हमको दिया है समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी आधा आधा पे बांटते हैं। तो हम इसका प्रयोग करके इस समानांतर चतुर्भुज की रचना करेंगे अभी। तो देखिए इस तरह से इसका चित्र बनेगा दूसरा क्वेश्चन का। तो पहले क्या करना है हमको, एक लाइन ले लेना है। देखिए एक लाइन यहाँ से यहाँ तक स्केल से ले लेना है। उसके बाद 5.4 सेंटीमीटर यहाँ पे परकाल रख करके और नाप करके यहाँ पे ऐसे काट देना है। देखिए यहाँ पे। उसके बाद क्या करना है, कह रहा है कि एक विकर्ण कितना है 8.0 सेंटीमीटर। तो 8.0 का आधा होता है 4.0 सेंटीमीटर। तो आधा आधा पे क्या होता है, इसका विकर्ण जो है समानांतर चतुर्भुज का समद्विभाजित करता है। तो पहले हम 4.0 सेंटीमीटर नाप करके यहाँ पे देखिए इस तरह से काट लेंगे। उसके बाद यहाँ पे रख करके दूसरा विकर्ण है 6.6 सेंटीमीटर। तो 6.6 सेंटीमीटर का आधा होगा 3.3। तो इसका भी ऐसे काट लेंगे, दोनों को आधा आधा करके। दोनों जहाँ पे मिलेगा फिर वहाँ से हम 4.0 सेंटीमीटर करके आगे बढ़ा देंगे। तो टोटल हो जाएगा 8.0 सेंटीमीटर। और फिर देखिए फिर हम यहाँ पे रख करके 3.3 सेंटीमीटर इसके सामने ले लेंगे। फिर दोनों देखिए जहाँ पर आएगा वहाँ पे हम सीधा रेखा यहाँ से मिला देंगे। जहाँ पे ये 3.3 सेंटीमीटर करके इस तरह आया है वहाँ पे इस तरह से रेखा मिला देंगे। और देखिए यहाँ भी इस तरह से मिला देंगे और इधर भी। तो ये हो जाएगा समानांतर चतुर्भुज जिसमें कि एक भुजा दिया हुआ था और दोनों विकर्ण दिया हुआ था। तो हम इसका जो विकर्ण जो है आपस में समद्विभाजित करता है उसको यहाँ पे प्रयोग करके इसका रचना कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है, एक समानांतर चतुर्भुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाओं की लंबाइयां 4.6 सेंटीमीटर और
3.4 सेंटीमीटर हो और इसके कोनों में एक कोण 150 डिग्री हो। तो इसमें तीसरा में देखिए इस तरह से चित्र बनेगा। देखिए ये समानांतर चतुर्भुज ए बी सी और डी यहाँ तक है। ये रेखा देखिए ए से बी, बी से सी और सी से डी। ठीक है, ऊपर मिटारा हुआ है, गलती से यहाँ पे देखिए बन गया था लेकिन यहाँ पे मिटा दी। यहाँ से है देखिए डी सी ये लाइन है और ए डी ये लाइन है, ए बी ये लाइन है और बी सी ये लाइन है। तो देखिए इसको रचना कैसे करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, एक सीधी रेखा ले लेंगे। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक स्केल से, ठीक है। उसके बाद 4.6 सेंटीमीटर यहाँ पे रख करके देखिए इस तरह से काट लेंगे तो ए बी हो जाएगा 4.6 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, कह रहा है हमको कि एक कोण है 150 डिग्री का, तो हम यहाँ पे एंगल बी पे 150 डिग्री का कोण बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे से ऐसे अर्धवृत्त एक लेंगे, ठीक है, बी पे यहाँ तक जाएगा। उसके बाद हम यहाँ से एक बार काटेंगे तो 60 होगा, फिर 60 से काटेंगे तो 120 और फिर तीसरा बार में काटेंगे देखिए 120 से यहाँ पे नीचे तो 180 हो जाएगा। और 120 और 180 के बीच में होता है 150, तो हम एक बार 120 से काट देंगे और एक बार 180 से, तो ये दोनों रेखा जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे हो जाएगा 150 डिग्री। फिर हम क्या करेंगे, 3.4 सेंटीमीटर हम नाप करके बी से जो है एक यहाँ पे इस तरह से कर लेंगे, 3.4 सेंटीमीटर का नाप करके स्केल से, और सीधा रेखा जो 150 डिग्री से, देखिए 150 डिग्री यहाँ पे है, तो यहाँ से जो गुजरा है और जहाँ पे 3.4 सेंटीमीटर आया वहाँ तक हम मिला लेंगे सीधा, तो ये हो जाएगा बी सी। ठीक है, अब हम जानते हैं कि समानांतर चतुर्भुज में सामने वाला भुजा बराबर होता है, तो ए बी के बराबर कौन है, डी सी। ठीक है, तो सी पे हम रख करके 4.6 सेंटीमीटर नाप करके हम यहाँ पे एक बार ऐसे काट लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा एक, यहाँ तक हो जाएगा, ये ए बी और डी सी हो जाएगा बराबर। अब देखिए कह रहा है कि उसके बाद देखिए जब एक कोण 150 डिग्री है तो दूसरा कोण कितना होगा, 30 डिग्री, क्योंकि देखिए सामने वाला कोण इसका बराबर होता है, तो ये 150 होगा तो ये भी 150 होगा। देखिए यहाँ पे ये भी 150 होगा, ये तो 150 के बगल वाला 180 डिग्री होगा, मतलब 180 डिग्री इसका जोड़ होगा, तो 150 और 30 कितना होता है 180, तो इसको हम 30 डिग्री यहाँ पे ए पे हम 30 डिग्री का कोण बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखिए एक बार ऐसे अर्धवृत्त बनाएंगे इसको, उसके बाद यहाँ से एक बार काटेंगे तो हो जाएगा 60 डिग्री, और 60 डिग्री और 30 डिग्री के बीच में 30 डिग्री हो जाएगा। एक बार इधर से काटेंगे और एक बार 60 डिग्री पे रख के, तो यहाँ पे देखिए 30 डिग्री हो जाएगा। और बी सी हम 3.4 सेंटीमीटर है, तो इसको 3.4 सेंटीमीटर ऐसे नाप लेंगे और यहाँ पे ए पे रख करके यहाँ पे देखिए आगे जहाँ पे आया है वहाँ पे ऐसे इस तरह कर देंगे और सीधा 30 डिग्री से मिला देंगे। तो देखिए ये डी सी भी बन गया, हमारा ए डी भी बन गया और ये भी पहले से था, तो ये बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज हो जाएगा जिसका कि एक कोण 150 डिग्री है और दो भुजा 4.6 सेंटीमीटर और 3.4 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक आयत की रचना कीजिए जिसकी आसन्न भुजाओं की लंबाइयां 5.2 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर हो। तो देखिए इस तरह से इसका चित्र बनेगा। तो पहले हम एक रेखा ले लेंगे और ए पे रख करके 5.2 सेंटीमीटर हम यहाँ पे इस तरह से काट देंगे प्रकार रख करके, तो ए बी हो जाएगा 5.2 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, देखिए आयत में चारों कोण होता है 90 डिग्री का, ठीक है, तो हम पहले 90 डिग्री एक कोण बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, पहले एक अर्धवृत्त लेंगे और एक बार काटेंगे तो 60, फिर दूसरा बार में 120 और 60 और 120 के बीच में हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, सारा कोण बना करके दिखाया हुआ है, वहाँ पे जा करके सारा कोण आप देख सकते हैं कैसे बनता है। तो 90 डिग्री देखिए यहाँ पे सामने आया है। अब क्या कर रहा है, दूसरा भुजा जो है 3.5 सेंटीमीटर है, तो 3.5 सेंटीमीटर स्केल से नाप करके हम यहाँ से एक बार यहाँ देखिए यहाँ पे प्रकार रखेंगे और 3.5 सेंटीमीटर नाप करके यहाँ पे देखिए इस तरह से ऐसे घुमा लेंगे, तो ये हो जाएगा 3.5 और 90 से एकदम सीधा रेखा एक यहाँ तक लेके जाएंगे। अब देखिए इसमें भी आयत में भी क्या होता है, सामने वाला भुजा बराबर होता है, तो 5.2 सेंटीमीटर यहाँ से नाप करके फिर हम यहाँ तक काट लेंगे,
यहाँ पे देखिए प्रकाल रखेंगे और इस तरह से काटेंगे यहाँ पे 5.2 सेंटीमीटर। फिर हम यहाँ पे रख करके 3.5 सेंटीमीटर एक बार और काट लेंगे। फिर जहाँ पे दोनों मिलेगा फिर रेखा खींच देंगे यहाँ स्केल से। देखिए AD और DC, तो ABCD एक आयत हो जाएगा जिसका कि दो भुजा दिया हुआ है 5.2 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है एक आयत की रचना कीजिए जिसकी एक भुजा 5.6 सेंटीमीटर और एक विकर्ण 6.8 सेंटीमीटर हो। तो इस तरह से इसका चित्र बनेगा। देखिए पहले एक लाइन ले लेंगे AB, ठीक है, स्केल से। उसके बाद 5.6 सेंटीमीटर प्रकाल से नाप करके यहाँ पे रख करके एक बार ऐसे काट लेंगे। जहाँ पे आएगा 5.6 सेंटीमीटर वहाँ पे B हो जाएगा, ठीक है। तो AB हो गया 5.6 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं कि आयत का प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 डिग्री का। तो हम 90 डिग्री यहाँ पे बना लेंगे प्रकाल से। देखिए 60 और 120 के बीच में होता है 90 डिग्री। उसके बाद देखिए कह रहा है AC कितना दिया हुआ है, एक विकर्ण है 6.8 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 6.8 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, 6.8 सेंटीमीटर स्केल से नाप करके हम यहाँ पे प्रकाल रखेंगे और यहाँ पे देखिए इस तरह से एक आर्क ले लेंगे और जहाँ पे देखिए आर्क है वहाँ स्केल रख के सीधा एक लाइन खींच देंगे इस तरह से डॉट डॉट करके। और देखिए फिर हम BC खींच देंगे 90 डिग्री के एकदम सीधा, जहाँ पे ये आर्क है वहाँ तक मिला करके। तो फिर क्या करेंगे, AB बराबर DC हो जाएगा, क्योंकि सामने वाला भुजा जो है बराबर होता है आयत में। तो AB जितना है 5.6 सेंटीमीटर, हम यहाँ पे प्रकाल रख करके काट लेंगे 5.6 सेंटीमीटर नाप करके। और देखिए BC जितना है ऐसे प्रकाल रख के नाप लेंगे और यहाँ से काट देंगे। दोनों जहाँ पे मिलेगा लाइन खींच देंगे DC और AD। तो ये बन जाएगा हमारा ABCD एक आयत जिसका कि एक भुजा और एक विकर्ण दिया हुआ था बस, ठीक है, 5.6 सेंटीमीटर और 6.8 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इसका चित्र बनेगा। प्रश्न 6 देखिए, एक वर्ग की रचना कीजिए जिसका विकर्ण 7.4 सेंटीमीटर हो। तो देखिए इस तरह से इसका चित्र बनेगा। पहले क्या करना है, तो इसमें देखिए सिर्फ एक विकर्ण हमको दिया है 7.4 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि जो वर्ग का विकर्ण होता है वो समद्विभाजित करता है आपस में। तो पहले क्या करेंगे, हम कहीं भी एक पॉइंट ले लेंगे, जैसे ये ले लिए, ठीक है। उसके बाद 3.7 सेंटीमीटर नाप करके स्केल से एक बार जहाँ पे भी 3.7 सेंटीमीटर आएगा वहाँ पे इस तरह से एक बार कर लेना है ये रेखा। देखिए इस तरह से पार लेना है इसको। उसके बाद क्या करना है, इस रेखा को समद्विभाजित करना है। तो कैसे करना है, हम यहाँ पे रखेंगे प्रकाल को और जहाँ पे आएगा वहाँ पे इस तरह से पहले कर लेंगे, ठीक है, एक बार ऊपर एक बार नीचे, ठीक है। तो ये हो जाएगा। फिर इधर से एक बार इधर से हो गया, देखिए यहाँ पे आया है और नीचे भी, ठीक है। और फिर यहाँ से एक बार यहाँ से इस तरह से काट लेंगे, फिर नीचे भी काट लेंगे। तो ये हो जाएगा, ये दोनों रेखा का समद्विभाजित यानी बराबर बराबर में बांट देगा। तो फिर हम एक रेखा सीधा यहाँ से यहाँ तक खींच लेंगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद 3.7 सेंटीमीटर स्केल से नाप करके यहाँ पे प्रकाल रखेंगे और यहाँ पे देखिए एक बार काट लेंगे, फिर नीचे भी काट लेंगे, क्योंकि दोनों कर्ण क्या होता है, बराबर। तो जहाँ पे आएगा वहाँ पे से एक लाइन यहाँ से यहाँ खींच देंगे, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से AB, फिर यहाँ से AD। तो ये हो जाएगा ABCD एक वर्ग जिसका कि सिर्फ एक विकर्ण हमको दिया हुआ था रचना करने के लिए। तो इस तरह से इसका चित्र होगा। देखिए तो इसको देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को।